हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरणों को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। इसमें आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए तीन विधि का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पहला विधि आपको बताया जाएगा विस्थापन विधि, दूसरा इसमें आपका होगा विलोपन विधि और तीसरा इसमें आपका हो जाएगा वज्र गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो तीन विधियों से हम समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। पहले तीनों का मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारा प्रतिस्थापन होता है इसका अर्थ क्या होता है, और जो हमारा विलोपन होता है, और एक तीसरा जो है हमारा ब्रज गुणन विधि है। इन तीनों में से हम किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो सभी का जो मान आएगा वो चाहे x हो या चाहे y हो, तीनों में इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम किसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो उस प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी समीकरण को, या समीकरण एक या समीकरण दो को x या y का समीकरण एक से या दो से मान निकालेंगे और उसमें ले जाकर दूसरे में पुट कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद विलोपन विधि का मतलब यही होता है कि जो विलोपन विधि होगा, दोनों के चाहे x हो चाहे y हो, दोनों के गुणांक को देखेंगे। यदि सेम गुणांक है तो या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और दोनों में से कोई एक चर राशि को क्या करेंगे, घटाकर खत्म करेंगे। और ब्रज गुणन विधि में हम लोग चक्र त्रिभुज की तरह हम उसका सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें हम विधि का प्रयोग करेंगे विस्थापन विधि, और ये होगा आपका विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में यदि हम बात करेंगे तो जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है, एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि होता है कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के यदि हम बात करेंगे तो 2x प्लस वाई इजकल टू 5 दिया गया है। मान लीजिए समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट है। उसके बाद दूसरा हमारा समीकरण 3x प्लस 2y इजकल टू 8, ये समीकरण नंबर क्या होगा जी, सेकेंड। दोनों समीकरण दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको यदि हम पहला विधि की बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, तो जो प्रतिस्थापन विधि होता है, अभी आपको बताए हैं कि प्रतिस्थापन विधि में वो चाहे समीकरण एक हो चाहे समीकरण दो है, दोनों में से किसी एक मान को हम लोग हल करेंगे। चाहो तो आप समीकरण एक को हल कीजिए, चाहो तो समीकरण दो को हल कीजिए। हम यहाँ पे आपको समीकरण एक को हल करके दिखा रहे हैं। लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर यदि हम समीकरण एक को हल करते हैं तो दिया गया समीकरण x 2x प्लस का y इक्वल टू में 5, या हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो x का मान या तो y के मान को हल करेंगे। हम चाहेंगे यहाँ पे y को मान को हल करेंगे क्योंकि इसका गुणांक एक दिया गया है। तो 2x को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर थर्ड। अब ये जो समीकरण नंबर थर्ड दिया गया है, इसको आप समीकरण थर्ड भी कह सकते हो, या इसको आप y का मान भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण दो में y का मान रखने पर, यदि हम समीकरण दो में y का मान रखते हैं तो पहले हम समीकरण दो को देख ले रहे हैं कि समीकरण दो क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8। जहाँ जहाँ पे y होगा हम वहाँ पे 5 माइनस 2x को पुट करेंगे, तो 3x प्लस यहाँ पे 2 दिया गया है, और y इक्वल टू आपको 5 माइनस 2x दिया गया है, तो 5 माइनस 2x लिखेंगे, इक्वल टू में 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद यदि हम बात करेंगे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस मल्टीपल करेंगे इस दो से इस ब्रैकेट में, तो 5 दूना के 10 माइनस का इससे गुणा करेंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। फिर एक स्टेप इसको और हल करेंगे तो आपको यहाँ पे 3x दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे माइनस 4x दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका x, लेकिन 3x और 4x की तुलना करेंगे तो 4x जो है आपका वो बड़ा नंबर है और 3x आपका छोटा नंबर है। 4x के सामने माइनस का चिन्ह है और 3x के सामने प्लस का चिन्ह है, तो जो बड़ा अंक होता है उसी का हम लोग चिन्ह रखते हैं। यहाँ पे आपका 4x बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस x रखेंगे और प्लस का 10 इक्वल टू में 8। अब इस माइनस को यहीं पर छोड़ेंगे, प्लस 10 को बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, तो इधर करके देख रहे हैं हम लोग, तो माइनस एक्स प्लस का 10 इक्वल टू में 8 दिया गया है। अब हल करेंगे तो माइनस
एक्स रहने दीजिए और प्लस 10 को बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रिया माइनस का करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू में घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। अब माइनस माइनस से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 2। यहाँ से आपका x का मान 2 आ गया। जैसे ही x का मान 2 आ जाएगा इसको हम ले जाकर समीकरण थर्ड में रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि हम समीकरण 3 में रखते हैं तो जो हमारा समीकरण 3 दिया गया है समीकरण y इक्वल टू 5 माइनस का 2x, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स का मान यहाँ से पुट करेंगे तो 2, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 4 होगा, यहाँ से घटाएंगे तो y बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा x और y का मान निकल गया है। जिस विधि से निकाले हैं उसी विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी आपको हम प्रतिस्थापन विधि बताए हैं, अब उसका दूसरा विधि बताएंगे विलोपन विधि। उसी समीकरण को यहाँ पे समीकरण ए करके लिखा गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और समीकरण दूसरा लिखा गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब इस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम आपको बताए हैं कि चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 है, इसमें हम देखेंगे चर और अचर, अर्थात x का गुणांक और समीकरण 1 में देखेंगे, उसी तरह समीकरण 2 में हम x का गुणांक देखेंगे। यदि सेम संख्या हो तो उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, यदि सेम संख्या नहीं है तो उसको हम सेम बनाने का प्रयास करेंगे। अब यह हम बात करेंगे समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो 2 और 3 बराबर नहीं है, इसलिए हम समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही हम समीकरणों में गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में हम गुणा करते हैं। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3y इक्वल टू 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर थर्ड। उसी तरह यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, तो 2 से जैसे इससे गुणा कराएंगे तो 3 दुना के 6x प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 4y इक्वल टू में यहाँ से गुणा करेंगे तो 8 दुना के 16, समीकरण नंबर फोर्थ हो जाएगा। अब हमारा समीकरण 3 और 4 में x का जो मान है या गुणांक है दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये आप देखेंगे यदि चिन्ह सेम होगा तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जी, घटाने का काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यदि हम समीकरण 4 को घटाएंगे तो पहले दोनों समीकरणों को लिख ले रहे हैं, x 6x प्लस 3y इक्वल टू 15 और 6x प्लस का 4y इक्वल टू में 16। अब घटाने में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पे माइनस रखते हैं और जहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता है वहाँ पे प्लस रखते हैं। यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ भी आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस सम को सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यदि घटाएंगे 3y में से माइनस 4y घटाएंगे तो माइनस का y हो जाए, इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू लगाओ, 15 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 को घटा देंगे माइनस को माइनस से तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह हम लोग प्रतिस्थापन विधि से y का मान निकाल दिए। अब हम x का मान निकालेंगे तो फिर x का मान निकालने के लिए y को गुणांक को देखेंगे। तो y का गुणांक आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 1 में कि 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है। तो फिर पुनः दोनों समीकरणों को एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू का 8। अब ये मान लीजिए कि हमारा समीकरण एक ही है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें देखेंगे कि y का गुणांक 1 है और इसमें y का गुणांक 2 है, तो इसमें गुणा करा दीजिए 2 से और इसमें गुणा करा दीजिए आप 1 से, ताकि y का गुणांक क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से गुणा कराएंगे तो 4x प्लस का 2y इक्वल टू का 10, समीकरण आपका ये बन जाएगा 5th। और उसके बाद समीकरण 2 में गुणा कराएंगे 1 से तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3x प्लस का 2y इक्वल टू का 8, ये समीकरण नंबर आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 5 और 6 में जो y का गुणांक है वो आपका सेम हो जाएगा, सेम है और चिन्ह भी हमारा क्या है जी, सेम है। तो घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 5 में से
समीकरण 6 को घटाने पर, यदि आप 6 को घटा रहे हैं तो 4x प्लस 2y इजकल टू का 10 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 3x प्लस का 2y इजकल टू का 8 हो जाएगा। जैसे इसको हम हल करेंगे तो अभी बताया घटाने में जहाँ प्लस का वहाँ माइनस का, जहाँ प्लस का वहाँ माइनस का, जहाँ प्लस का वहाँ माइनस का, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4x में से 3x को घटाएंगे तो x इजकल टू का चिन्ह है तो इजकल टू, यहाँ से हल करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, अतः यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा जी 2। इस तरह हम x का मान 2 लाए हैं और y का मान भी 1। इसी तरह हम आपको प्रतिस्थापन विधि में हल करके बताए थे, वहाँ भी आपका y का मान 1 आया था और x का मान कितना आया था 2 आया था। तो दो विधि आपको बता दिए हैं, पहला आपको बताया है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है आपका विलोपन विधि। अब इसी समीकरण को हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। अभी हम समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बताए हैं। अब दो समीकरणों को हल करने के लिए तीसरा विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम सूत्र को देखेंगे कि सूत्र होता क्या है ब्रज गुणन विधि को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे और बटे में हम b1 और c2 लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे b2 c1 का और इक्वल टू कर देंगे y बराबर में c1, उसके बाद हो जाएगा a2 माइनस का c2 इंटू a1 हो जाएगा, उसके बाद इक्वल टू 1/a1 b1 माइनस का कर देंगे a2 b1 सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा b2 और b1। ठीक है, तो जो हमारा ये है ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला, इसका नियम भी है कि यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कोई चक्र चतुर्भुज ले लीजिए या कोई सर्कल ले लीजिए और इसमें क्या कीजिए 3 चीज़ों को बनाकर डिनोट कर दीजिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे a बना रहे हैं, यहाँ पे b बना रहे हैं, c बना रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं आप b के बाद c आया है, b के बाद c आया है, वो किसके लिए है जी x के लिए। उसी तरह y में भी देखेंगे तो c के बाद हम देखिए c के बाद कौन सा आ रहा है जी a आ रहा है, तो c के बाद a आया है मल्टीपल में आया है, उसी तरह c के बाद भी a आया है बराबर में करेंगे। अब a के बाद b आया है तो a के बाद आपको यहाँ पे b दिया गया है, तो a के बाद b है, a के बाद b है। उसके बाद इसमें यदि आपको गुणांक रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो गुणांक में कुछ नहीं करना है, पहले 1 2 रखिए, उसके बाद 1 2 का उल्टा कीजिए 2 1 होगा। उसी तरह इसमें y में भी रखेंगे तो 1 2 रखिए, उसका उल्टा कर दीजिए तो 2 1 होगा। उसी तरह यहाँ भी 1 2 रखिए और उसका उल्टा कर दीजिए तो 2 1 होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे जी ब्रज गुणन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे उसी समीकरण को ले रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर में 5, यह समीकरण फर्स्ट है, और इसी तरह आपको दूसरा समीकरण इसमें दिया है 3x प्लस का 2y बराबर का 8, ये समीकरण नंबर सेकेंड है। अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको और हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसको और सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस का y और इस 5 को बराबर के सेट लेकर आएंगे तो -5 इक्वल टू में 0, ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इसको क्योंकि संशोधन करके लिखे हैं, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा है 3x प्लस का 2y और 8 को इधर लेकर आएंगे तो -8 इक्वल टू, ये भी सब आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये जब समीकरण नंबर 2 हो जाएगा तब इसकी हम तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरणों से करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, यदि हम समीकरण 1 के लिए करेंगे, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण तो वो आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू का 0। यदि हम इसको मान ले रहे हैं कि समीकरण थर्ड है, ठीक है, तो ये जो समीकरण थर्ड दिया गया है इस समीकरण 1 से तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से अर्थात थर्ड से तुलना करने पर, यदि हम तो समीकरण थर्ड की तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x से कट जाएगा तो यहाँ से a1 का मान आपका कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से b1 को हम y के साथ तुलना करेंगे तो b1 y से कट जाएगा तो b1 का मान आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है तो मान में कोई चेंजिंग नहीं हो। उसके बाद हम c का लेंगे तो यहाँ पे आपको c1 दिया गया है और यहाँ पे c1 का मान कितना है जी -5 है, तो -5 लिख देंगे। इस तरह आपको a1 का मान निकल गया है, b1 का मान निकल गया है और c1 का मान निकल गया है। उसी तरह हम क्या करेंगे कि समीकरण
समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या होगा जी? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू में 0। अब इसको मानेंगे समीकरण 4 और लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से करने पर, यदि आप 4 से तुलना करते हैं तो यहाँ से देखिए तुलना जैसे ही करेंगे तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। तो ये x से कट जाएगा तो आपका बचेगा a2 का हो जाएगा मान आपका 3। इसी तरह b2 बराबर यहाँ से y का मान कट जाएगा तो bt का मान 2 हो जाएगा। और c2 का यदि मान की बात करेंगे तो c2 का मान आपका -8 हो जाएगा। इस तरह हमारा सारे मान निकल गया है, आपको a1 b1 c1, उसी तरह a2 b2 c2। अब जो हमारा ब्रज गुणन विधि का फार्मूला है, इस विधि को लिखेंगे और इसमें हम मान को रखेंगे। जैसे हमारा ब्रज गुणन विधि क्या है जी? तो x बटा में b1 इंटू में c2 माइनस का b2 c1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर का 1 बटा में a1 b2 माइनस का a2 b1। अब इसमें हम क्या करेंगे जी? सभी मानों को रखेंगे और समीकरणों को लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे x दिया गया है तो x को रखेंगे। b1 का मान कितना है जी? यहाँ पे देख लीजिए b1 का मान 1 है तो 1 इंटू में, ठीक है, 1 कर देंगे। उसके बाद c2 का मान कितना है? तो c2 का मान -8 है तो माइनस कर देंगे। इसको कोष्टक में लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। b2 का मान यहाँ से 2 है तो 2 लिख दीजिए और इंटू c1 का मान यहाँ से आपको दिखाएगा -5 तो इसको लिखेंगे -5 और इसको भी हम कोष्टक में रखेंगे। इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू लगाएंगे, y ऊपर में है तो y लिखेंगे, बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे। c1 का मान यहाँ से देख लीजिए -5 है तो -5 इंटू a2 का मान कितना है जी? तो 3 है तो 3 लिखेंगे। इसको कोष्टक में माइनस का चिन्ह है तो आप भी माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और c2 का मान -8 है तो इसको -8 और इंटू में कर लीजिए क्या जी? a1, तो a1 का मान कितना है? 2 है तो 2 कर ले रहे हैं। और बराबर में यहाँ से यदि हम 1 को लेंगे तो 1 बट्टा में हो जाएगा आपका a1 का मान कितना है? तो a1 का मान आपका 2 है और इंटू b2 का मान भी कितना है जी? 2 है तो इसको गुणा करके माइनस कर देंगे। a2 का मान आपको a2 का मान 3 है और इसको कोष्टक में लिखेंगे अगुणे b1 का मान भी आपका कितना दिया है जी? 1 दिया है तो 1 कर देंगे। और इस तरह हम क्या करेंगे जी? मान को रखने के बाद सभी को गुणा करेंगे और बारी बारी से बराबर करेंगे। अब इधर आपका जगह नहीं है तो इधर मिटा रहे हैं। तो यहाँ से यदि हम मान को अब रख चुके हैं, अब इधर सॉल्व आपको करते हैं मिटाकर। तो यहाँ से यदि x दिया गया है तो आप यहाँ पे x लिख लीजिए, बट्टे में है तो बट्टे में गुणा कराएंगे तो ये होगा आपका -8 और ये माइनस का चिन्ह है, माइनस अंदर भी है तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर y लिखा गया है तो आप भी y लिख दीजिए। बराबर में यहाँ से गुणा कराएंगे -5 को 3 में तो -15 और यहाँ से माइनस को बाहर से गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। एक स्टेप इसको और हल कर दे रहे हैं, x बटा में ये हल करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटा हम कर ले रहे हैं, अभी हल करेंगे तो ये x बटा में कितना हो जाएगा जी? 2 बराबर ये आपका हो जाएगा y बटा में हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर इसको 1 बटा हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 1 बटा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार हम x बटा 2 1 के बार इसके बराबर लेंगे और y बटा 1 को हम इसके बराबर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो एक बार हम x बटा 2 बराबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। उसी तरह यदि हम बात करेंगे यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस हो गया है, देख रहे हैं, y बटा में 1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 1, तो y का मान भी कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से भी आपका मान आ गया है, x का मान 2 आया है और y का मान भी कितना है जी? 1 आया है। इस तरह हम एक ही समीकरण को 3 विधि से जब हल किए हैं तो सभी का मान क्या है जी? x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरह हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को 3 विधि से हल कर सकते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। थैंक यू।